से हवाई सेवा शुरू करवाने की यह बहुप्रतीक्षित मांग वर्षों पुरानी है और इसी के नाम पर जो है यहाँ छोटे से बड़े कद के राजनेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाया। इसके बावजूद यहाँ से जो है हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाया, लेकिन भागलपुर का एयरपोर्ट राजनीति का अखाड़ा जरूर बन गया। तत्कालीन डीएम आदेश तरमारे के समय पहल जरूर हुई थी। उस समय जो है करीब 34 लाख रुपए की लागत से इसी लाउंज का निर्माण हुआ था और इसका उद्घाटन बाकायदा सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने किया और 98 लाख रुपए की लागत से तकरीबन 98 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री का निर्माण हुआ, इस उम्मीद से कि हवाई सेवा यहाँ से शुरू हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्थिति ढाक की 3 पात वाली रही। यहाँ से हवाई जहाज़ शुरू नहीं हुआ और कभी अगर आपको मौका मिले तो सुबह आइए, या फिर अभी आप देख सकते हैं कि भागलपुर एयरपोर्ट में जो है और रनवे जो किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बाउंड्री क्षतिग्रस्त है और आपका जो एयरपोर्ट में अभी जानवरों का जिस तरह से जमावड़ा लगा रहता है, इससे जो है बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जो है रनवे क्षतिग्रस्त हो रहा है। और इतना रुपया जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करने का आखिर क्या फ़ायदा हुआ, इसके किस उम्मीद से इसको खर्च किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो ऐसा कहा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मानक के अनुरूप जो है भागलपुर में जो है एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से हवाई जहाज़ की सेवा जो है लोगों को नहीं मिल पाएगी। सवाल वही है कि अगर मानक के अनुरूप भागलपुर नहीं है तो फिर जनता की गाड़ी कमाई को इस कदर से खर्च क्यों किया गया। अभी हाल ही में जो है अगर हम बात करें कि यहाँ से कभी हवाई जहाज़ की सेवा लोगों को नहीं मिला तो ये गलत है, क्योंकि 1969 से लेकर के 1971 के बीच में जो है कलिंगा एयरवेज की 36 सीट वाली विमान सेवा भागलपुर से उसमें चलती थी और इसका फ्रेंचाइजी भागलपुर सुबह जो है फ्लाइट यहाँ आती थी और उसके बाद पटना होते हुए रक्सौल जाती थी। इसलिए यह कहना भी गलत है कि यह जो है यहाँ से सेवा नहीं मिला। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भागलपुर के लोगों को विमान सेवा का लाभ कब मिलेगा, लोग हवाई की सवारी कब करेंगे, लोग हवाई जहाज़ का लुत्फ कब उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजद की जो है जिला अध्यक्षा हैं निशु सिंह। ये बताइए राजनीति कब तक एयरपोर्ट के नाम पर? देखिए, राजनीति तो हो ही रहा है। हाँ। और बहुत गंदी राजनीति हो रही है। अब अभी हाल फिलहाल देखे होंगे डिप्टी सीएम जी आए हुए थे और लोगों ने सिर्फ बुके और माला पहनाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी भी मंत्री को आप बुके और माला नहीं पहनाइए, लेकिन असली मुद्दा जो है भागलपुर का एयरपोर्ट है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दा से भटकाया जाता है। जितने भी मतलब बनते हैं मंत्री या फिर एमएलए एमपी जो भी बनते हैं, वो कभी मुद्दे की बात नहीं करते। वो हमेशा हवाई अड्डा के मुद्दा जब भी आता है हवाई अड्डा का मुद्दा, तो इसको भटकाया जाता है। और देखिए, पहले होता था कि अमीरों के लिए मतलब हवाई सेवा उपलब्ध होता था। अब तो ऐसी स्थिति है कि आम जनता भी जा सकती है और आम जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है हवाई सेवा। और इसके लिए इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि अगर कोई सीरियस हो या फिर बहुत ज़रूरी हो तो यहाँ से बाय रोड या बाय ट्रेन जाना पड़ता है पटना, और पटना से हवाई सेवा के लिए उनको बहुत कठिनाई करना पड़ता है। और देख रहे इतनी खराब स्थिति है हवाई सेवा की, हवाई अड्डा की, कि देखने के लिए होती है। और बहुत ही हमेशा हवाई अड्डा को लेके लोग वोट मांगते हैं और इनके बारे में बोलना। आपके पार्टी से भी जो है सांसद रह चुके हैं शैलेश कुमार उर्फ भुल्लो मंडल, उन्होंने क्या पहल किया ये बताइए। जी, उन्होंने आवाज़ उठाया था, संसद में एक बार आवाज़ उठाया था। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके सीएम ये नहीं हो, गंभीर नहीं हो, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, आवाज़ वहीं दब जाता है। लालू जी भी सीएम है, उसमें क्या पहल हुई थी? देखिए, लालू जी सीएम थे, उस समय कहता है कि यूपीए में आपका समर्थन सरकार बना हुआ था 14 के पहले तक, उसमें क्या पहल हुआ? यूपी की बात छोड़िए, यूपीए की बात करें, कांग्रेस, सॉरी यूपीए की बात कर रहे हैं आप। तो सब इन लोगों का कहना है कि जो है पहल हुआ, इनकी पार्टी ने पहल किया, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम लोग अलग पहल कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत में जो है बिहार सरकार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक पत्र लिखा है, जिसमें से कि बिहार के 5 जिला पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रक्सौल के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। लेकिन उस सूची में भागलपुर का नाम नहीं है, जिससे भागलपुर में आक्रोश पनप रहा है। यहाँ के भी युवाओं ने पिछले 29 अगस्त को एक मुहिम चलाया #भागलपुर एयरपोर्ट, काफ़ी सफल रहा। ये भागलपुर के लोग ही नहीं बल्कि आपके पड़ोस के मुंगेर,
बांका के लोग भी जो है इस मुहिम में शामिल हुए। उन्होंने भी जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जमुई वालों ने हिस्सा लिया। अभी पास के अपने पड़ोसी राज्य झारखंड के जो है गोड्डा जिले के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, भागलपुर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, हम लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इसके बावजूद भागलपुर में एयरपोर्ट कब बनेगा? हमारे साथ एक स्थानीय मौजूद हैं, जवाहरलाल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। भागलपुर में एयरपोर्ट कब बनेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है। जिस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ से बार बार चुना जा रहा है, जब सुशील मोदी ज़मीन तलाश कर रहे थे पटना में और उन्हें नहीं मिला तो वो चले आए भागलपुर लड़ने के लिए। वो चूँकि यहाँ के लोग नहीं थे तो वो जीत लिए और चले गए, वो अपने काम में मशगूल हो गए। बाद में आए शाहनवाज हुसैन, तो इनका भी घर यहाँ नहीं पड़ता है, ये भी दूसरे जगह के रहने वाले हैं बिहार के, तो इनको भी कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं। अब उसके बाद आए, अभी आरजेडी की नेत्री बोल रही थी, उसके पहले ये शाहनवाज हुसैन को हरा के आए थे ये बुलो मंडल जी, शैलेश कुमार। हमने नहीं सुना कि वही था, हवाई जहाज 5 साल में हमने नहीं सुना कि लोग बुलो मंडल जी खड़ा होके बोले कि एयरपोर्ट चालू होना चाहिए भागलपुर। हमने नहीं सुना। अब किसी ने सुना हो तो नहीं जानते, और बल्कि किसी ने तक नहीं सुना। अभी अजय मंडल जी आए हैं, वो एक दिन लोकसभा में खड़े हुए तो वो कहने लगे डीआरएम हमको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया सर। एयरपोर्ट का बात नहीं बोली, वो उनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया डीआरएम मालदा, तो वो शिकायत कर रहे थे लोकसभा स्पीकर से। तो जनप्रतिनिधि जब तक ऐसा चुना जाएगा भागलपुर से, यहाँ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि एक बार हम बतावेंगे, लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिवीजन का घोषणा किया था, वहाँ भी यही बात फंसी थी कि ज़मीन अवेलेबल नहीं है। और अभी भी यही मामला फंसा है कि कहता हवाई अड्डा के लिए फिजिबल नहीं है, फिजिबिलिटी इसकी नहीं है, क्योंकि एरिया नहीं। आप एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया है, इसे छोटा एयरड्रम हमने देखा है, बहुत बड़ा एरिया है, करना नहीं चाहता लोग। तो इसीलिए जो है अभी कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे भागलपुर। कैसे बनाएंगे जब आप एयरपोर्ट के लिए ज़मीन नहीं है, डिवीज़न खुलने वाला था नहीं खुला, ज़मीन नहीं है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या ज़मीन नहीं चाहिए उनको? बिना ज़मीन के लग जाएगा इंडस्ट्री, और लग जाएगा तो शुरुआत क्यों नहीं हो रहा है, ज़मीन एक्वायर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये देखिए, ऐसा है कि विल पावर यहाँ के नेताओं में नहीं है, और जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। पार्टी टिकट जिसको दे दे, जनता को वोट करना करिए या घर में बैठिए, जनता वोट करती है, जीत के जाता है और ये करता है। इसलिए ये कहना कि कब चालू होगा, ये तो किसी जनप्रतिनिधि से पूछिए कि कब चालू करवाओगे, तो जनप्रतिनिधि जब चाहेगा तो होगा। साफ कहना है कि नेताओं में विल पावर की कमी है। ऐसा नहीं है कि पहल नहीं हुआ, पहल हो रहा है, तो भी सपना साकार क्यों नहीं हो रहा है? इससे पहले बिहार के कई दिग्गज नेताओं, विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जो है इसी नाम पर राजनीति पूरी से की। चाहे भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी हो या फिर शाहनवाज हुसैन। सुशील कुमार मोदी 2004 में यहाँ से हवाई जहाज उड़ाने के नाम पर ही पहली बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने कोई खास पहल नहीं किया। डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, संसद की सीट खाली हुई। उसके बाद 2006 में उपचुनाव हुआ और उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन सांसद चुने गए, इस उम्मीद से कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ। 2009 में फिर उनको मौका मिला, फिर वो 5 साल के लिए सांसद चुने गए। इसके बाद बुल्लो मंडल आए, इसके बाद अजय मंडल हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि इस बार हमें, लोगों का कहना है कि जब पीएम ने कहा कि हमें वोट कीजिए, पर लोकल प्रत्याशी मत देखिए, फिर हवाई जहाज उड़ाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। यह एक ज्वलंत प्रश्न हमेशा रह रहा है। फिर हम जाएंगे राजनीति के पास। ये बताइए कि राजनीति कब तक, राजनीति जी तक? देखिए, जितने भी सांसद हों या जो भी चुन के आते हैं एमएलए हो, तो ये तो बहुत दयनीय है। भागलपुर का दुर्भाग्य है कि इनके नाम पे, हवाई अड्डा के नाम पे, हवाई सेवा के नाम पे वोट लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये सही में ये भागलपुर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और मुझे नहीं लगता है कि हवाई सेवा यहाँ से शुरू हो सकता है। उम्मीद क्यों हार रहे थे? जल्दी उम्मीद क्यों हार रहा है? उम्मीद इसलिए हार रहे हैं कि जब भी मुद्दे की बात होती है तो मुद्दों से भटकाया जाता है। जैसे तारकिशोर बाबू आए डिप्टी सीएम, तो हमें इस मुद्दे को रखा गया, यहाँ के जो भी हैं सोशल वर्कर हैं और जो भी नेत्री हैं, इस मुद्दे को रखा गया और चैनलों पे भी चला कि हवाई सेवा मतलब होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये मुद्दा सिर्फ चैनल तक ही रहेगा, इससे आगे नहीं होने वाला है, और ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भागलपुर के लिए। भागलपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हवाई सेवा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? स्थानीय तो नहीं, हम जदयू के समाज सुधार सेनानी की जिला प्रवक्ता हैं। देखिए, जिस दिन भागलपुर की जनता
और सभी दिव्य नेता जितने भी नेत्री हैं सभी लोग अगर चाह लेंगे कि हमारे हवाई अड्डा को शुरू किया जाए, उसी चीज को सिर्फ फोकस किया जाएगा तो उस दिन जरूर ये हो जाएगा। कौन लोग चाहेंगे? आपके हमारे- मुख्यमंत्री हैं, हाँ, मुख्यमंत्री- आपके पार्टी के जो मुख्यमंत्री सांसद जी, है, हाँ, तो- आपके समर्थन से आपके मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, कौन चाहेगा? विल सब पावर कोई- किसकी कमी है? कमी तो है यहाँ हमारी जनता की। जनता क्या जब तक कमी है? सब जनता मिलके वो मुद्दा जनता को वहाँ बनवाएंगे तक- एयरपोर्ट? नहीं बनाएंगे नहीं। वो खबर जब चाह लेंगे हम कि ये चीज को हमको मांग करेंगे, ठीक है, जब मांग करेंगे तो वो देंगे ही। तो मांग ही नहीं पहुंच पा रहे सब। मांग किस रूप में करेंगे? धरना देंगे या फिर तोड़फोड़ करेंगे? कैसे नहीं, मांग कुछ करने नहीं, बोल रहा है? तोड़फोड़ नहीं, धरना नहीं। सब नेता आके बस इस मुद्दे को उठा लेते हैं, फिर शांत हो जाते सोशल मीडिया चला, मुहिम चला, हैशटैग मुहिम भागलपुर चला तो एयरपोर्ट। हाँ चला। फिर कैसे मुख्यमंत्री कैसे सुनेंगे? उनका जो है हाँ। कुछ आवाज सुनने का क्या तरीका बता तरीका दीजिए। है, क्या तरीका है? यही कि सारे जनता एक बार सब मिल के, जितने भी जदयू के बारे में आप बोल रहे हैं ना कि उनके तक पहुंचाना है, तो उनके तक पहुंचाने के लिए सब जनता, सब नेत्री नेता सबको एक बार मुद्दा ये काम उठाएंगे। स्थानीय सांसद का है, हाँ, है। स्थानीय विधायक का है। हाँ। विधायक भी आपके समर्थन से नहीं है, हालांकि मान रहे हैं अजीत शर्मा, लेकिन सांसद आपके हैं। हाँ, कौन उठाएगा संसद में आवाज? सांसद में हमारे विधायक उठाएंगे, सांसद सांसद महोदय उठाएंगे। उठाएंगे। क्यों नहीं उठा रहे तो हैं? वो उनके तक जनता पहुंचाएगी बात, तभी तो वो उठाएंगे। इनका साफ उनके कहना है नजर- कि सांसद को भी सुनाने के लिए जो है किसी खास मीडिया की आवश्यकता है कि सांसद, क्योंकि जनता के बीच में आते नहीं फिर सुनेंगे कैसे? इनका कहना है कि जनता का काम है एयरपोर्ट कैसे बनाना है, वो जो है एयरपोर्ट के नाम पर सांसद नहीं चुने गए हैं, इनका जो कहना है। लेकिन सोचने वाली बात है, विचारणीय प्रश्न है कि आखिर जनता कब तक भुगतेगी? आपके यहाँ जब कोई बीमार पड़ता है, किसी नेता में बीमार पड़ता है, वो विदेश आपका दिल्ली पटना एयरपोर्ट से चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को हवाई सेवा का लाभ कब मिलेगा? हम फिर चलेंगे, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, अनुभवी हैं। हवाई सेवा एक नेता में छीटा कांसी आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है, छीटा कसी आरोप प्रत्यारोप से होने वाला नहीं है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि में न विल पावर है, न दूरदृष्टि है, सोचने का क्षमता ही नहीं। जितना सोचने का क्षमता होगा उतनी तो करेगा, तो ये क्षमता ही नहीं है सोचने का जो सोच सके। इसके लिए करना है कि सिंसियर होगा, सभी जनता को सिंसियर बनना पड़ेगा और एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। वो पार्टी से इतर हट के, पार्टी फोरम से इतर हट के जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। दो तरह से आवाज़ जाता है सरकार के पास, या तो पब्लिक डायरेक्ट पहुंचा दे। तो पब्लिक डायरेक्ट तरीका ये है कि आंदोलन करिए, कलेक्टर साहब को दीजिए और कलेक्टर साहब वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो ये तो एक सिस्टम है। दूसरा है कि जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ विधानसभा में या लोकसभा में उठावे, तो जनप्रतिनिधि तो यहाँ का डिफंक्ट है, उठाएगा नहीं, पहले भी नहीं उठाया और कभी नहीं उठाया। तो जनता को आगे होना होगा, और जनता अगर चाहता है कि यहाँ से फाइट उड़े तो जनता को आगे आके आंदोलन करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के लोग, भारतवर्ष के लोग या भागलपुर का उदासीनता क्यों है? आखिर भागलपुर में एयरपोर्ट हवाई सेवा शुरू करने के लिए पहल क्यों नहीं हो पाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय नेताओं में आरोप प्रत्यारोप छीटाकांसी लगा रहता है, लेकिन भागलपुर में अगर हवाई जहाज उड़ाने की बात करें तो फिलहाल यह जो है इसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। अभी जो है हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में ही ऐलान किया है कि यहाँ जो है इसको इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। इस घोषणा के बाद जो है भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर के लोगों में एक उम्मीद जगी है। क्या यह उम्मीद साकार होगा? यह एक प्रश्न है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ भागलपुर का हवाई जहाज उड़ते या फिर इसी तरह राजनीति होती रहेगी और नेता अपनी राजनीति को चमकाते रहेंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए भागलपुर से रुपेश झा।